गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग? होप दैट यू पीपल आर फाइन। ओके, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। ओके, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, स्ट्रेट लाइंस, इसका आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। ओके, और कुछ क्वेश्चंस जो रिसेंटली पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक में से वो भी कवर करेंगे। ओके, तो जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है पहले हम उसको ब्रश अप कर लेते हैं। ओके, जो हम पहले से जानते हैं उसको थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं। तो सपोज ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। तो इस कार्टेशियन प्लेन में ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपकी ओरिजिन है, यहाँ पर दिस इज द ओरिजिन। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पर वाई डैश। अब यहाँ पर देखिए, इस केस में सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है, सपोज ये आपके क्वाड्रेंट्स है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये चार क्वाड्रेंट्स है आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं इस एक्सिस पे, वो सारे के सारे कैसे पॉइंट्स होते हैं? और पॉइंट्स आर पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो जितने पॉइंट्स होते हैं, मतलब ओरिजिन, ये हमारी ओरिजिन है। ओके, यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,0। मतलब इसके राइट हैंड साइड पे जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे? हमारे पॉजिटिव होंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की दिशा में जो नंबर्स बनेंगे वो सारे अगेन पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब इसके बाद सबसे पहली चीज, सपोज अगर आपको कोई पॉइंट दिया है, सपोज यू आर गिवन विद एनी पॉइंट, सपोज यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है। ओके, लेट्स नेम इट एज पॉइंट टी। सपोज आपको कोई पॉइंट टी दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर अब सपोज नंबरिंग नहीं गिवन है और आपको सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ पर जो पॉइंट टी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है सपोज a, b। उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? a, b है। ओके, तो उसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? सपोज ये पॉइंट आपका यहाँ पर है, उसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो है मॉड बी। कितना है? मॉड बी। अब ये मॉड बी क्यों? मतलब हमें पता नहीं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसीलिए हमने क्या बोला कि इसका डिस्टेंस कितना है? मॉड बी है ना। और सपोज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, है ना? मतलब y एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो वो होगा मॉड ए। वो क्या होगा? मॉड ए। मतलब हमें पता नहीं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने बोला ये मॉड ए है, और ये हमने बोला कि दिस इज अ मॉड बी। ओके, मतलब जब हम यहां से यहां पर, जब हम ओरिजिन से इसका डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर ओरिजिन से हम इसका डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? ये आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। क्या बन रहा है? ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये आपका मॉड ए है और ये आपका मॉड बी है ना। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा बी है, ये हमारा ए है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट। ये हमारे पास क्या आएगा? a² + b²। मतलब यहाँ पर आपने समझना है, जो आपका आउटकम आता है, मतलब जो डिस्टेंस आएगा आपका, वो क्या आएगा? √a² + b² के फॉर्म में आएगा, है ना। ये कहां से? ओरिजिन से आपका टी तक का डिस्टेंस।
ओके, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, अब उसके बाद सपोज हमें कोई पॉइंट दिया है। नाउ सपोज ये कोई हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पर, सपोज पॉइंट P है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉइंट Q है। ओके, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। ओके, और हमें इसका डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, अगर हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, PQ का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो डिस्टेंस होगा इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हम बोलेंगे x2 y2। और अगर मुझे PQ डिस्टेंस फाइंड करना है, PQ अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम बोलेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा, मेरा डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस PQ है ना। ये हमने क्लास 10th में भी सीखा है, दिस वी हैव स्टडीड इन क्लास 10th। इसको डिस्टेंस फार्मूला बोला जाता है, दिस इज नोन एज अ डिस्टेंस फार्मूला। ये हमने क्लास 10th में भी सीखा है। क्लास 11th की जो स्ट्रेट लाइंस है, मतलब जो जेईई मेंस के लिए है, ओके, उसके लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, लेकिन इसको हम बार बार मेंशन नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम करेंगे जहां पर भी जरूरत है। फिर उसके बाद हमें ये भी पता है ना, डिस्टेंस फार्मूला के बाद हमने क्या सीखा था जूनियर क्लासेस में, हमने ये भी सीखा था इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। सपोज आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज ये आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ना, और इसको सपोज इंटरनली डिवाइड किया गया है ना, तो सपोज इसको इंटरनली डिवाइड किया गया है n:n रेशियो में, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। इसका सपोज इंटरनल डिवीजन है, मतलब ये आपका PQ है, ओके, और इसको इस पॉइंट T ने इंटरनली डिवाइड किया, मतलब बीच में है, ये पॉइंट T लाई कर रहा है, तो इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन, दिस इज नोन एज अ इंटरनल डिवीजन, है ना। इसको सेक्शन फार्मूला भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सेक्शन फार्मूला। ये हमने ऑलरेडी क्लास 10 में सीखा है सेक्शन फार्मूला। क्विकली इसका रिकैप कर लेते हैं। सपोज इसके पॉइंट से x, y, इसको हम लिखते हैं x, y इज इक्वल्स टू m into x2 प्लस n into x1 अपॉन m प्लस n, इस तरह से। और यहां पर हमारे पास आता है m into x2 m into y2 प्लस n into y1 अपॉन m प्लस n। ये क्या है आपका, दिस इज अ सेक्शन फॉर्मूला, m into x2 प्लस n into x1 m प्लस n, और यहाँ पर m into y2 प्लस n into y1 अपॉन m प्लस n, है ना। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है फॉर द इंटरनल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन, सपोज अगर आपके पास ये लाइन सेगमेंट है, सपोज आपके पास ये लाइन सेगमेंट है PQ, और सपोज इस बार जो पॉइंट T है वो अब बाहर लाई कर रहा है, इस लाइन के बाहर लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पर, और ये एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा है, बाहर से इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल डिवीजन, दिस इज नोन एज अ एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। एक्सटर्नल डिवीजन कहा जाता है। इसका भी एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है इसका, इसका फार्मूला है m into x2 माइनस n into x1 अपॉन m माइनस n, और हम बोलते हैं m into y2 माइनस n into y1 अपॉन m माइनस n। ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है, क्या है, m into x2 माइनस n into x1 अपॉन m माइनस n, और यहाँ पर m into y2 माइनस n अपॉन y1 m माइनस n, ओके। तो ये एक फॉर्मूला है, ओके। इसके बाद ओके, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कवर किया, फिर हमने मॉड देखा, फिर हमने एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन देखी है। अब हम क्या करते हैं, जो नॉलेज हमारे पास है ना, उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन कवर करते हैं जो रिसेंटली पूछा गया है 2021, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस, द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस, क्या लाइंस गिवन है आपको, x माइनस वाई
इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या गिवन थी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, ये सेकेंड लाइन गिवन थी। और तीसरी लाइन आपको गिवन थी 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6, ये आपको तीसरी लाइन गिवन थी। ओके, और हमें फाइंड करना है कि ये किस प्रकार का ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। सपोज ये आपकी पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन आपस में तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो ट्रायंगल बन रहा है वो किस प्रकार का है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, किस प्रकार का ट्रायंगल है वो हमें फाइंड करना है। मतलब ये इनका इंटरसेक्शन होगा पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी में, तो ये किस प्रकार का यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट अस ट्राई। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले, ओके, यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास पहला जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई, ये हमारी पहली लाइन है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको हम कहेंगे x इज इक्वल टू वाई इक्वेशन 1। अब पहले क्या करेंगे, हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर जो y है उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, y प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3/3, तो y की वैल्यू 1 आएगी। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 है ना, वैल्यू ऑफ y कितनी आई है, 1 आई है। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो इनसे जो पहले बन रहा है वो क्या बन रहा है, x, y जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1, 1 आ रहा है, x, y, यानी पहले दोनों लाइंस को। अब हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड लाइन इसको कंसीडर करेंगे। इसको कंसीडर करने के बाद देखिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 देखिए, ये आपके पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और ये क्या है आपके पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का ये बनेगा 4 और ये बनेगा 6 है ना। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर आएगा -3y, यहाँ पर आएगा 0 है ना। तो y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आई आपकी, 0 आई। और इसको अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। तो आपके पास सेकंड क्या बन रहा है, आपके पास जो सेकंड इसके लिए बन रहा है वो बन रहा है 3,0, 3,0। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो 3,0 बना है और एक क्या बना हमारे पास, ये बना है हमारे पास 3,0। ओके, ये बना है हमारे पास 3,0, ये विजिबल है ना। ओके, ठीक है, तो ये 3,0 एक 1,1 है ना। मतलब हमने ये 3 लाइंस लिए थे ना, तो इस तरह से हमारा फॉर्म हो रहा है। एक क्या बना हमारा 1,1 बना है, ओके, एक बना है हमारा 3,0 है ना। अब 2 देखो, ये पहली लाइन x माइनस वाई थी, ओके, और ये लाइन थी हमारी x प्लस 2y, x प्लस 2y, और ये लाइन है हमारी सपोज 2x प्लस y। अब देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कंसीडर करेंगे आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है ना, इन दोनों को कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास आएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर है x इज इक्वल टू y है ना। अब क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो 2y प्लस y इज इक्वल टू 6, तो ये बनेगा 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/3, तो y इज इक्वल टू 2y है ना। y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू भी 2 आएगा। मतलब ये बना आपका 2, ये क्या बना 2। तो अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, इसको आप बोलिए a, इसको बोलिए b और इसको बोलिए c। अब हम a b
BC और EC का मेजरमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसका मेजरमेंट फाइंड करेंगे। चलेगा, मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। तो चलो पहले हम AC को सॉल्व करते हैं। 1, 1 है ना, 1, 1 इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे 2, 2 को कहेंगे हम x2 y2 है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला अब AC के लिए है ना, दिस इज A, दिस इज C। पहले हम AC को फाइंड करते हैं। तो ये आएगा अपने पास AC इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा x2 यानी 2 और x1 यानी 1 का होल स्क्वायर। y2 यानी हमारे पास 2 है और y1 यानी हमारे पास 1 है, इसका होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास, देखो 2 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा √2 है ना। AC का मेजरमेंट कितना है हमारे पास, √2 आया। अब चलो हम क्या फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे ना। इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2 है ना। अब देखिए आगे मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखो x2 हमारे पास है 3 है ना, x2 सॉरी 3, 0, इसको x2 y2 और ये आपके पास है 2, 2, इसको हम कहेंगे x1 y1। अब ये आपका कौन सा डिस्टेंस है, ये आपका BC है ना, BC इज इक्वल्स टू ये आपका B पॉइंट, ये C पॉइंट। अब एक BC को फाइंड करने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास है 3, x1 हमारे पास है 2, इसका होल स्क्वायर। y2 कितना हमारे पास 0 है और y1 कितना है 2 है, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 3 माइनस 2 यानी 1 का स्क्वायर और ये आएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो फर्दर देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी ये हमारे पास आया √5। BC का मेजरमेंट कितना है, √5 आया। ठीक है, और फिर हम अब लास्ट वाला फाइंड करेंगे AB है ना, AB फाइंड करेंगे। नाउ वी कैलकुलेट AB ना, AB कैलकुलेट करेंगे। तो AB कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे AB कोऑर्डिनेट से 1, 1 और B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3, 0 है ना। तो इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2। ठीक है, अब AB देखें, AB हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास x2 यानी 3, x1 यानी 1, इसका होल स्क्वायर। y2 यानी हमारे पास 0 और y1 यानी हमारे पास 1 है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर और ये माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा एज 2 का स्क्वायर यानी 4 और 1 का स्क्वायर यानी 1 यानी √5 आया। देखो √5 यहाँ पर भी √5 है, मतलब दो साइड्स इक्वल है। When two sides are equal, it is an isosceles triangle। तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि टू साइड्स आर इक्वल है ना। तो दो साइड्स का मेजरमेंट इक्वल आ रहा है, तो ये आपका बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इट विल फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेगा क्योंकि इसके दो साइड्स इक्वल है ना। तो ये था जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन। तो जो नॉलेज अब तक हमने लिया तो उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन था। होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुक जाते हैं। स्ट्रेट लाइंस को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट करके वो डाउट पूछ सकते हो। ओके, एंड अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करके देखिए। इस स्ट्रेट लाइन के मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस लाते रहूंगा और कल इसका अगला वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। ओके, एट द सेम टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। आपकी जेईई के लिए जो भी डाउट्स लेंगे उसको A to Z मैं सॉल्व करूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।